क्या गुनगुना पानी वजन घटाने में मदद करता है? नहीं। अगर आप सफ़ेद पेठे का जूस डेली सुबह पीना शुरू करोगे, आपका बीपी कम होने लगेगा इवेंचुअली। क्या नेचुरोपैथी से वेट लॉस हो सकता है? देखो 100 किलो जो उनका वेट हुआ है वो एकदम से तो नहीं हुआ है। वो वॉकिंग करेंगे, वो स्विमिंग करेंगे, सब करेंगे और खाने में एकदम कम कर देते हैं। मैंने अपने ही सामने एक पेशेंट का देखा है कि उनकी इंसुलिन भी छूटी है। डायबिटिक्स के लिए तो एक पूरी मार्केट है। सिर्फ चीनी छोड़ देने से हमारी डायबिटीज सही नहीं होती। ये हमारी बहुत बड़ी मिथ है कि हाँ चावल आप खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। नेचुरोपैथी सेंटर्स के बारे में लोग सबसे पहले कहते हैं अरे वहाँ 4 बजे उठा देते हैं और सिर्फ लौकी खिलाते हैं। कुछ भी खाइए आप, ठीक है, बट उसमें हाँ गेहूं की मात्रा कम होनी चाहिए। क्रैश डाइट लेकर जो आपने 5 दिन में 5 किलो कम कर लिया है, वो 10 किलो आप 5 दिन के बाद बढ़ा भी लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी तरह के फ्रूट खा सकता है जो इंसान वेट लॉस करना चाहता है? मैम बनाना, मैंगोज, ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। कुछ लोग आधा घंटा वॉक करते हैं और कहते हैं हो गई एक्सरसाइज। इस केस में वॉकिंग इनफ नहीं होती है। हमारी बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि वो खुद को ठीक कर सके। आपने ऐसे सेंटर्स के बारे में बहुत सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा होगा जहां लोग 1 महीने के लिए गए और वजन घटाकर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर लौट आए। आपने ऐसे भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग छुट्टी या फिर बाकायदा एक ब्रेक लेकर विपस्सना या अलग अलग नेचुरोपैथी सेंटर्स के लिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी ठीक से ये नहीं पता कि नेचुरोपैथी होती क्या है, इन सेंटर्स में उनके साथ क्या किया जाएगा, जो वेट लॉस करके वो वहाँ से लौटे हैं बाद में कहीं वो बढ़ तो नहीं जाएगा। और बहुत सारे लोग बाद में आकर अपना वेट बढ़ा भी लेते हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि एकदम साधारण नेचुरल तरीके से, जैसा कि नाम है नेचुरोपैथी, उससे किस तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, खासतौर पर मोटापा, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों पर काम किया जाता है और कैसे अगर आप नेचुरोपैथी को फॉलो करें तो वाकई दवाएं छूट भी सकती हैं। हमारे साथ डॉक्टर शेफाली भारद्वाज हैं जो कि कैलाश नेचुरोपैथी सेंटर से जुड़ी हुई हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोगों को हमने वादे तो कर दिए बड़े बड़े कि आप आइए आपकी दवाएं भी छूट जाएंगी। ये कितना संभव है कि नेचुरोपैथी को अगर कोई अडॉप्ट करे तो वाकई डायबिटीज़ जो है वो रिवर्स हो सकती है? देखिए मैम, नेचुरोपैथी जो है एक बेसिक से प्रिंसिपल पर काम करती है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि वो खुद को ठीक कर सके। हमें बस उस बॉडी को थोड़ा सा वाइटैलिटी बढ़ानी है, जो कि हम एक्सरसाइज, डाइट से या रेस्ट से या रिलैक्सेशन से हम बढ़ा सकते हैं। अब आपने मुझसे डायबिटीज़ की बात करी। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमारे पैनक्रियाज की वजह से होता है, जहाँ पे इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाती और ब्लड स्ट्रीम में हमारा ग्लूकोज लेवल हाई होने लगता है जी। इसमें जनरली क्या कहा जाता है कि आप चीनी छोड़ दीजिए, बट देखो सिर्फ चीनी छोड़ देने से हमारी डायबिटीज़ सही नहीं होती। चीनी खाने से डायबिटीज़ भी नहीं होती? नहीं, ज़रूरी नहीं है। नहीं ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ये कंट्रीब्यूट ज़रूर करता है कि आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, बिकॉज वो एक सिंपल शुगर है जो तुरंत ही आपके ब्लड लेवल में शुगर को बढ़ा देगा। बाकी नेचुरोपैथी डायबिटीज़ के केसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, बिकॉज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जब आप हमारे पास आएंगे, सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स में या आपकी फैमिली में किसी और को डायबिटीज़ है, मतलब आपका जेनेटिकली क्या ये पॉजिटिव है ट्रेट कि आपकी फैमिली में किसी को रही है डायबिटीज़। आपकी लाइफस्टाइल के बारे में हम लोग जानेंगे कि आपका लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, आप कुछ काम काज करते हो, आपकी वॉकिंग होती है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो या नहीं। इसके बाद आपकी डाइट की डिटेल हिस्ट्री ली जाएगी कि आप खाने में क्या क्या खा रहे हैं। अब जनरली लोगों का कहना होता है मीठा तो हम खाते ही नहीं है, हम नाश्ते में रोटी ले लेते हैं या पराठा ले लेते हैं या चीला वगैरह ले लेते हैं, लंच में हमारा रोटी सब्जी रहती है या चावल जो जनरली इंडियन हाउस होल्ड में हमें मिलता है, और डिनर में भी रोटी सब्जी। बट हमें ये नहीं पता कि जो हम गेहूँ खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसकी वजह से भी डायबिटीज़ जो है वो एग्रेवेट होती है टाइप 2, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील होती है और ग्लूकोज शुगर में तब्दील होता है। एग्जैक्टली। और ये हमारी बहुत बड़ी मिथ है कि हाँ चावल आप खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी। अगर आप स्टीम्ड चावल लोगे, अगर आप प्रेशर कुकर में बनाकर चावल लोगे तो उसमें स्टार्च रह जाता है जो शुगर बढ़ाता है। बट अगर आप बॉईल करके उसका पानी निकाल करके आप वो राइस लेते हो तो आपको इतना ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर ये चीज़ आप कंपेयर करें नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में, नॉर्थ इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। ऑल्दो साउथ इंडिया में हमारे राइस का यूज़ ज़्यादा होता है, सुबह शाम चावल खाते हैं इसलिए वहाँ पे देखिए, बट वो बॉइल्ड राइस खाते हैं, वो स्टीम्ड राइस नहीं खाते। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस हमें चेंज करनी है कि हम तीनों टाइम रोटी ले रहे हैं।
आप रागी का यूज़ करो, आप बाकी के मिलेट्स यूज़ करो, आप होल ग्रेन यूज़ करो। आप अगर डायबिटीज़ के केस में रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, जिसमें मैदा भी आता है, जिसमें आजकल हमारे जैसे लोग बिस्किट खाते हैं कि हम तो ये हेल्दी फाइबर रिच बिस्किट खा रहे हैं, बट एक्चुअली देखो, अगर मुझे कुछ सामान अपना बेचना है, मैं उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी करूँगी, बट हम इंडियंस को या हम लोगों को सिखाया नहीं जाता कि आपको क्या सामान कैसे खरीदना है। सो डायबिटिक पेशेंट्स को मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप जब भी कुछ हेल्दी सोच कर खा रहे हैं, प्लीज़ एक चीज़ करिए, जो भी आप सामान खरीद रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ लीजिए। वो जो छोटे छोटे लिखे होते हैं एग्जैक्टली, उनको पढ़िए। हाँ जी, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे स्टार्टिंग में आपका होल व्हीट लिखा है, दैट मीन्स कि हाँ, इसमें व्हीट है। अगर सेकंड नंबर पर उसमें शुगर लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसमें होल व्हीट के बाद शुगर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। रिफाइंड फ्लावर भी लिखा हो सकता है। एग्जैक्टली, अगर ये 2 चीज़ें हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके पेट को भी खराब करेगी, आपकी शुगर भी बढ़ाएगी, और अदरवाइज भी आपके हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस कर सकती है। अब पेट खराब होगा, पेट हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ओवरऑल पूरी बॉडी में ही प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इसलिए आप कभी भी कुछ खा रहे हैं, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रख करके आपको खाना है। आपका वीट कंटेंट कम रहे, रिफाइंड प्रोडक्ट्स कम रहे, आपका तला भुना भी कम रहे, जिससे कि आपकी गट हेल्थ नॉर्मल हो। डेली आपकी वॉकिंग रहे 30-40 मिनट्स की। नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंगली आपको डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नीम और कड़ी पत्ते का पानी पी सकते हो डेली मॉर्निंग में, या मेथी दाने का पानी ओवरनाइट सोक करके आप ले सकते हो, वो आपकी हेल्थ के लिए बेटर है आपकी। अच्छा, हम इससे आगे बढ़ें। जैसे आपने कहा नीम, करी पत्ता, मेथी दाना, और उससे पहले आपने रागी का नाम लिया। जी। गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें लेने से कोई नुकसान नहीं होता? गर्मियों के मौसम में आप मेथी दाने को कम कर सकते हो। अगर आपको पाइल्स की, बवासीर की दिक्कत है, तो आपको मेथी दाने का पानी नहीं लेना चाहिए। उस केस में आप ये नीम और कड़ी पत्ते का पानी ले सकते हो, अदरवाइज सिनेमन वाटर भी ले सकते हो। बट अगर फिर भी आपको पाइल्स की इशू बढ़ रहा है, तब आप ये चीज़ें ना ले करके जस्ट आप एब्डोमिनल मसाज करिए, या हमारे नेचुरोपैथी के कुछ हाइड्रोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे गैस्ट्रोहिपैटिक पैक है, या हिप बाथ है, सिट्स बाथ भी जिसको जनरली कहा जाता है, या एब्डोमेन पैक है। इन सब चीज़ों को भी अगर आप नेचुरोपैथी सेंटर में आकर लेते हो, तो आपकी डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जी, आपने डायबिटीज़ के लिए जो बिस्किट्स हैं उनका जिक्र तो किया। डायबिटिक्स के लिए तो एक पूरी मार्केट है जो ये बताती है कि ये शुगर फ्री है, शुगर फ्री चीनी है, शुगर फ्री मिठाइयाँ हैं, और बिस्किट्स भी हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं जो डायबिटीज़ के मरीज़ ये सोच के खाते हैं कि ये सेफ़ हैं। ये जो पूरी मार्केट है, सिर्फ बिस्किट्स ही नहीं, इनको आप किस तरह से देखती हैं? मैम, एक्चुअली मेरा बिलीव ये है कि आप घर पे बना हुआ खाओ, होममेड कुछ भी खाइए आप, ठीक है, बट उसमें हाँ, गेहूं की मात्रा कम होनी चाहिए। आप हरी सब्जियां लो, घर पर बनी हुई लो। बट ये जो मार्केट वाली बात है जहाँ पे मिठाइयाँ बेची जा रही है, सबसे पहले मिठाइयाँ हमारे लिए बनी ही नहीं है। हमारे लिए फ्रेश खाना बना हुआ है। ये मिठाइयाँ तो हमने अपने टेस्ट बड्स जो डेवलप किया है अकॉर्डिंगली हम खा लेते हैं, बट ये हमारे लिए नहीं बनी है। सेकंड, शुगर फ्री की बात है, बट जब भी आपको कुछ क्रेविंग हो रही है मीठा खाने, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स में जनरली ये होता है कि खाना खाया उसके बाद हमें कुछ मीठा चाहिए, वो क्रेविंग होती है कि खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए, इसलिए लोग मिठाई लेते हैं जनरली। तो आप उस केस में 1-2 डेट्स ले लीजिए। ऑल्दो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब खाना खाकर कितनी जल्दी वो खाना आपके शरीर में जाकर ब्लड स्ट्रीम में शुगर बढ़ा रहा है। ऑल्दो डेट्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ी ज़्यादा होती है, बट वो मिठाइयों जैसा नहीं है कि हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, हमें उससे कुछ न्यूट्रिशन भी मिलता है। आप रेजिन्स ले सकते हो, वो भी आपकी शुगर की क्रेविंग को कम करेगा, ठीक है। वो बहुत हेल्दी है एज कम्पेयर टू दीज मिठाइयाँ एंड बिस्किट्स। सेकेंडली, बिस्किट की बात रही, लोग ये कहते हैं कि 4 बजे की चाय है, चाय के साथ कुछ तो चाहिए हमें खाने के लिए। आप रोस्टेड मखाने लीजिए उसके साथ, ठीक है, आप उसके साथ भुने हुए चने ले लीजिए। वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपकी बोन्स के लिए भी, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, और आपकी शुगर लेवल वो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा भी नहीं एज कम्पेयर टू दीज बिस्किट्स एंड एवरीथिंग। जी, हाँ जी। डायबिटीज़ के मरीज़ों की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकती है, तो खाना तो एक ये पार्ट हुआ, जैसे आपने बताया कि ये चीज़ें नहीं खानी हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट ये सोच रहा है कि क्या मैं नेचुरोपैथी ज्वाइन कर लूँ तो मेरी वाकई डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके डायबिटीज़ के लेवल्स क्या हैं? मैम यस, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उनका HbA1c जो 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज लेवल होता है कि वो किस लेवल पर है। डेली उनका फास्टिंग, रैंडम या फिर खाने के बाद वाला ब्लड शुगर कितना आता है। सेकेंडली, उनको कितने सालों से डायबिटीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैम इसमें ये आता है कि जो पेशेंट है
वो किस हद तक हमारे ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहा है, हमारी डाइट को फॉलो कर रहा है। बिकॉज नेचुरोपैथी कोई क्विक फिक्स नहीं है कि आपने एक टैबलेट दी या आपने कुछ एक चीज़ खाया और उससे एकदम सही हो गया। नेचुरोपैथी एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक लाइफस्टाइल मेडिसिन है कि आप जो लाइफस्टाइल, जो आपका लाइफ चल रही है उसमें जो आप गलत कर रहे हो उसको हमें ठीक करना है। और डायबिटीज़ डिजीज़ भी वही है कि जो लाइफस्टाइल की वजह से ही आपकी हो रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से। तो बेसिकली इसके केस में, डायबिटीज़ के केसेस में जब भी पेशेंट आता है तो इन सब चीज़ों के बारे में नोट किया जाता है एंड देन अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है। और हाँ, रिवर्सल इसका पॉसिबल है। मैंने अपने ही सामने एक पेशेंट का देखा है कि उनकी इंसुलिन भी छूटी है, बट बहुत हार्ड वर्किंग पेशेंट थे। उन्होंने हमारी डाइट, हमारे ट्रीटमेंट्स को, इवन मेडिटेशन तक को 100% फॉलो किया था एंड अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो उनकी इंसुलिन अभी छूट गई है। हाँ, वो मेडिसिन पर हैं, बट विल सी उनका फॉलोअप 3 मंथ्स के बाद है कि कितने टाइम में उनकी मेडिसिन कम होती है। इंजेक्टेबल इंसुलिन उनकी छूट गई? यस, यानी जो इंजेक्शन लगाते थे उससे छुटकारा मिल गया। हाँ जी। आपने कहा कि ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि HbA1c क्या है। तो HbA1c यानी ग्लूकोज का जो एवरेज लेवल है आपकी बॉडी में वो क्या है? वो 6 से नीचे हम उसे आमतौर पर नॉर्मल सामान्य मानते हैं। हाँ 7, 8, 9, 10 मान लीजिए 10 HbA1c के साथ आपके पास कोई पेशेंट आता है, लेट 40s में है, 45, 46, 48 उसकी उम्र है, क्या उम्मीद रखे वो? मैम, इसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज इस एज में जो 40 का ब्रैकेट है, इस एज ग्रुप का, इसमें जो है हम काफ़ी हद तक उनको आसन एडवांस्ड भी करवा सकते हैं एज पर उनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा। एक वहाँ पे ये हमारा प्लस पॉइंट आ जाता है जहाँ पे उनको एडवांस योगा के आसन करवाए जा सकते हैं, उनकी वॉकिंग हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, डाइट पे हम उनका थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रखी जा सकती है इस एज ग्रुप में। बिकॉज ओल्ड एज ग्रुप में उतने आसन करवाना, उतना उनको स्ट्रिक्टली वॉकिंग के लिए कहना या वो पर्टिकुलरली सारे ट्रीटमेंट्स देना, वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता। बट इस एज के ब्रैकेट में हम लोग उनको अपने सारे जो भी ट्रीटमेंट्स डायबिटीज़ के लिए अलाउड है नेचुरोपैथी में, उनके साथ साथ वो सब आसन भी हम इजीली करवा सकते हैं। तो HbA1c जब हमारा 10 है और 40 एज ग्रुप है तो इसमें काफ़ी हद तक चेंजेस हमारे देखे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। वेट लॉस की जर्नी पर भी चलेंगे, उससे पहले डायबिटीज़ का मरीज आपके पास आया, मान लीजिए 15 दिन के लिए आपके पास एडमिट हो गया, तो आप क्या करते हैं उसके साथ कि वो फिर एक ट्रांसफॉर्म्ड आदमी के तौर पर निकले? देखिए मैम, पहले दिन जैसे पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसकी काउंसलिंग की जाती है कि आप जब 15 दिन यहाँ पर रहेंगे, आपको घर जैसा खाना तो नहीं मिलेगा, घर जैसा रूटीन भी आपका नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़े चेंजेस आएंगे। ट्रीटमेंट पे जो चलेंगे वो तो ठीक है, बट आपकी डाइट और आपका जो डेली का रूटीन है वो हम टोटली चेंज करेंगे, सोने से लेकर उठने तक। उसके बाद में उनकी मेडिकेशंस वगैरह प्रॉपर हमारी नर्सिंग स्टाफ को गाइड किया जाता है कि आप इनकी मेडिकेशंस टाइमली इनको देंगे, इनका ब्लड शुगर आप मॉनिटर करेंगे जो वो पहले से ले रहे हैं। हाँ, वो हम फर्स्ट डे बंद नहीं करते हैं, ठीक है। और कोई मेडिसिन शुरू भी नहीं? नेचुरोपैथी में मेडिसिन होती ही नहीं है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, तो हम इन्हीं चीज़ों से ट्रीटमेंट करते हैं। देन उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रॉपर बनाया जाता है। फर्स्ट डे उनकी डाइट जो है वो एकदम नॉर्मल रखी जाती है, हॉस्पिटल डाइट, जिसमें आपका नाश्ते में पोहा, उपमा, दलिया या ओट्स का चीला, इस टाइप से चीज़ें रहती है। लंच में नॉर्मल मिलेट्स की रोटी, दाल, सब्जी, ये सब रहता है। और डिनर में खिचड़ी, दलिया या फिर लौकी की सब्जी, लाइट डिनर अलॉन्ग विद सूप। देन इवेंचुअली जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम, देन उनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसमें उनको मे बी स्वीडिश मसाज दी जाती है या स्टीम बाथ दिया जाता है या गैस्ट्रोहिपैटिक पैक है, मड पैक्स, एब्डोमेन पैक्स हैं। ये सब चीज़ें साथ में कंबाइन करके डायबिटीज़ के केसेस में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिलाता है। ये पेट की चर्बी को कम करती हैं या डाइजेशन को इम्प्रूव करती है? मैम, ये एक्चुअली तीनों चीज़ों पे हेल्प करता है, तीनों ग्राउंड्स पे हेल्प करता है। आपकी पेट की चर्बी भी कम करेगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करेगा। अब आपका डाइजेशन जब इम्प्रूव होता है और यहाँ पे जैसे हम मान लो गैस्ट्रोहिपैटिक पैक लगा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पेट के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहाँ पे जो हॉर्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, तो वो ओवरऑल इस एरिया में जितने भी हमारी चीज़ें आती हैं उस सब पे वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी पैनक्रियाज भी बेहतर काम करेंगे। जी, आपका पेट, पैनक्रियाज, इवन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डाइजेशन के लिए जिनका पेट साफ नहीं होता उसके लिए भी बेस्ट है। तो ऐसे ही मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। बट फिर डायबिटीज़ के केस में
बाद में उनकी डाइट हम धीरे धीरे चेंज करते हैं। जैसे उनको नेक्स्ट डे उनका डायबिटीज़ मतलब ब्लड शुगर हमने मेजर किया, तो अगर वो थोड़ा कम हुआ है तो उनकी डाइट में हम थोड़ा और चेंज करेंगे। अगर वो ओवरवेट है, क्योंकि ये जनरली देखा जाता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको सेंट्रल ओबेसिटी मतलब वो पेट के पास से थोड़ा मोटे रहते हैं, तो उस केस में उनकी डाइट पर भी हम फोकस करते हैं और धीरे धीरे उनकी डाइट चेंज की जाती है। सडनली एक वो क्रैश डाइट पे उनको नहीं लाया जाता कि हाँ जी हम आपका वेट भी घटा देंगे, आपकी शुगर भी सही हो जाएगी, वैसा हम नहीं करते। क्योंकि जिस फिर स्पीड से उनका वेट कम होगा या शुगर डाउन आएगी, उतने डबल स्पीड से उनका वेट बढ़ जाएगा। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के हम आगे चलते हैं। देन डेली का उनका प्लान बनाया जाता है। डेली डॉक्टर पेशेंट से मिलने जाता है कि क्या चेंजेस हुए, नर्सिंग स्टाफ उनका ग्लूकोज में ब्लड ग्लूकोज मेजर करता है। देन अकॉर्डिंगली उनका फर्दर ट्रीटमेंट्स वगैरह प्लान किए जाते हैं। साथ के साथ उनका दिन में 2 बार योगा क्लासेस प्लान की जाती हैं। एक जनरल योगा क्लास रहती है जिसमें मतलब आपका पूरी बॉडी का सूक्ष्म व्यायाम उसे कहते हैं, पूरी बॉडी उसमें इंक्लूडेड रहेगी। एक जो उनका योगा का सेशन रहता है उसमें हम प्रिसाइजली फोकस करते हैं डायबिटीज़ के ऊपर या जो भी उनको XYZ प्रॉब्लम है उसके ऊपर। देन ड्यूरिंग द डिस्चार्ज टाइम, जैसे 15 दिन उन्होंने हमारे पास लगाए, उनको जो भी रिलीफ मिला, डिस्चार्ज के टाइम पे उनको ज़रूर ये काउंसलिंग की जाती है कि अब आपको घर पर जाकर क्या करना है। बिकॉज यहाँ पे मैम 15 दिन ना जो भी आता है वो एकदम फ्री माइंड में आता है कि हाँ अब हमें कुछ करना नहीं है, छुट्टी लेकर आया। हाँ, बट 15 दिन के बाद वापस से वो रैट रेस शुरू होती है, चूहे वाली दौड़ की। हाँ सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, खाना बनाना है लेडीज को, बच्चे तैयार करने हैं। तो इस सब में क्या होता है, इंसान खुद की हेल्थ भूल जाता है, खुद की हेल्थ को इंसान साइड रख देता है कि हाँ ठीक है मुझे ये सब करना है। बट उनको ये चीज़ समझाई जाती है कि आपको पहले खुद का ध्यान रखना है, तभी आप बाकी लोगों का ध्यान रख पाओगे फैमिली में, स्पेशली फीमेल्स। बाकी पूरा उनको डिस्चार्ज के टाइम पे डाइट शीट दी जाती है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। बिकॉज डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है डायबिटीज़ के केसेस में। और आपको क्या क्या आसन करने हैं वो उनको सिखाए जाते हैं, लिख कर दिए जाते हैं कि हाँ आप ये चीज़ घर पर फॉलो करिए, आपका बेटर होगा। बाकी देखिए नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स हो सकता है कि वो सारे घर पर फॉलो ना कर पाए, बट 1 2 3 जो भी इजीली वो घर पे फॉलो कर सकते हैं वो चीज़ उनको गाइड की जाती है कि हाँ आप ये चीज़ ज़रूर घर पर करिए। ओके जी। नेचुरोपैथी सेंटर्स के बारे में लोग सबसे पहले कहते हैं अरे वहाँ 4 बजे उठा देते हैं और सिर्फ लौकी खिलाते हैं, ये बात कितनी सच है? मैम 4 बजे उठना अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, बट देखो बॉडी की एक रिदम को बिगाड़ना भी सही नहीं है। बट हाँ दिन में 12 बजे उठना भी ठीक नहीं है। आप 6 बजे उठिए, बट जो आपकी रूटीन है कि सुबह उठकर आप गर्म पानी या गुनगुना पानी पिए, या कोई भी अगर आप डिटॉक्स पानी बना रहे हैं जैसे जीरा पानी, सौंफ का पानी, एज पर आपको जो भी बीमारी है उस हिसाब से सबसे पहले उसको, अगर आपके घुटने अलाउ करते हैं, मलासन में बैठ के इंडियन टॉयलेट पोजीशन में जैसे बैठते हैं उसमें बैठकर आप सुबह 1 गिलास वो पानी पीजिए। उसके बाद थोड़ा वॉक करिए, फ्रेश होकर के आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, नहाएं, थोड़ा मेडिटेट करें मॉर्निंग टाइम पे। अगर आप ये सब चीज़ें 6 बजे उठकर भी कर रहे हो देन ठीक है, जरूरी नहीं है 4 बजे उठना। बट हाँ हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठेंगे वो आपके शरीर के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सोते लोग 12 बजे हैं मैम, यही तो प्रॉब्लम है आज की कि हमारा सोना जो लेट होता है दैट इज़ बिकॉज हमारे काम की वजह से। क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, हमें काम पर जाना है, हम भाग रहे हैं। मे बी किसी का ऑफिस यहाँ से नोएडा है या गुड़गांव है, तो हम सुबह 8 बजे जा रहे हैं, रात में 10 बजे या 8 बजे आ रहे हैं वापस। आकर खाना खाएंगे, फिर थोड़ा सा टाइम जो फैमिली के साथ स्पेंड करने को मिलता है तो उसमें जनरली 12 बज जाते हैं लोगों के। बट ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। अगर आपकी लाइटर नोट, नेचुरोपैथी सेंटर आने के लिए पैसा कमाना पड़ता है ऐसा नहीं खर्च कर सके। ऐसा नहीं है नेचुरोपैथी के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो इतने कॉस्टली नहीं है। नेचुरोपैथी के आपको ऐसे भी सेंटर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको पर डे के ट्रीटमेंट लाखों में मिले। ऐसे भी सेंटर्स हैं जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो, जहाँ पे आपको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं एज पर योर कंडीशंस। और इतने कॉस्टली ट्रीटमेंट्स नेचुरोपैथी के नहीं है, बिकॉज एक्चुअली क्या है, जो हम नेचुरोपैथी सेंटर्स को जो हम जानते हैं वो बहुत हायर लेवल के नेचुरोपैथी सेंटर्स हैं। बट अगर आप सर्च करेंगे आपके आसपास विद इन सम किलोमीटर्स आपको कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा जहाँ के रेट्स कंपैरेटिवली काफ़ी कम होंगे और ट्रीटमेंट्स वो सेम ही देते होंगे। अब लोगों के मन का सवाल पूछते हैं, क्या नेचुरोपैथी से वेट लॉस हो सकता है? डेफिनेटली नेचुरोपैथी से वेट लॉस होता है। वेट लॉस होता है तो डायबिटीज़ भी उसमें एक तरह से ठीक हो जाती है। बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ हो, 100 किलो के वज़न के साथ कोई आए आपके पास, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए?
चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि देखो 100 किलो जो उनका वेट हुआ है वो एकदम से तो नहीं हुआ है, काफ़ी सालों में धीरे 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 उनका वजन इतना बड़ा होगा। अब वेट लॉस के लिए हम 2 लेवल्स में बात करेंगे, एक थोड़ा सुपरफिशियल लेवल, एक थोड़ा डीपर लेवल। सुपरफिशियल लेवल में जब हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी भी इंसान, तो हम ये कहते हैं अरे थोड़ा कम खाओ, थोड़ा ज़्यादा चलो, वर्कआउट कर लो, सिंपल है ना, यही कहते हैं। तो क्या होता है कि जो इंसान का इतना ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है वो मेंटली भी काफ़ी स्ट्रेस्ड होता है, क्योंकि उसको हर कोई टोकता है कि अरे तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, क्या कुछ कर नहीं रहे हो क्या। तो वो बहुत ही ना एकदम नेगेटिव और गंदा लगता है सुनने में कि यार, पर वो इंसान कभी किसी से कह नहीं पाता। ठीक है आप कम खाओ, बट क्या होता है इस कंडीशन में जहाँ पे एकदम माइंड इरिटेट हो जाता है कि सब टोक रहे हैं अब मुझे, तो एक इंसान क्या करता है जो 100 किलो का इंसान है कि अब मैं क्रैश डाइट पे जाऊँगा, वेट कम करना है मुझे, वो वॉकिंग करेंगे, वो स्विमिंग करेंगे, सब करेंगे और खाने में एकदम कम कर देते हैं, बट वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा, आपकी मसल मास जो है वो एकदम प्रोटीन बॉडी से निकलने लगेगा, आप एकदम वीक फील करोगे। और मान लो आपने वेट 10 किलो कम कर दिया 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, बट डबल स्पीड से वो बढ़ भी जाएगा। जब ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है, ये तो मैंने आप बताया जो जनरली लोग घर पर करते हैं, जब हमारे पास कोई पेशेंट इस टाइप का आता है तो सबसे पहले क्या होता है, हाँ कैलोरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कम खाना इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन के लिए, बिकॉज हम जितना खा रहे हैं वो शरीर पे यूज़ हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे चलना है, खाना है, सोना है, इस सब में हद से हद मैक्सिमम लेकर जाएं तो 400 to 500 हमारी कैलोरीज बर्न होती है बस। और डेली का एक नॉर्मल रूटीन का जो खाना है, फीमेल्स का अराउंड 1200 to 1300 कैलोरीज हम लोग खाते हैं, जेंट्स का 1400 से 1600 कैलोरीज होती हैं। अगेन अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज़्यादा खाते हैं लोग इससे, आप बहुत कम बता रही हैं। मैं कम जानबूझकर आपको बता रही हूँ क्योंकि जब हम 400 से 500 कैलोरीज नॉर्मल एक्टिविटीज में बर्न कर रहे हैं, तो हमारे बाकी के कहाँ गए। 1000 कैलोरीज रोज बच गई अगर 1500 कैलोरी खाई। हाँ, आप मान लो 500 हमने यूज करा, 1500 हम खा रहे हैं, 1000 कैलोरीज बच गई, तो उससे मोटापा बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, किसी ने वॉकिंग शुरू करी, ठीक है, तो उससे 45 मिनट्स की वॉकिंग से भी बहुत ज़्यादा हमारा वेट रिडक्शन नहीं होता है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है कैलोरी डेफिसिट की, कि कम खाना है। अब इसमें ये नहीं करना है कि आप एकदम क्रैश डाइट पे चले जाओ, आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, आपको बैलेंस्ड खाना लेना है, बट आपको पोर्शन साइज को कंट्रोल करना। आप रोटी सब्जी ही खाइए, बट जहाँ आप पहले 4 रोटी खा रहे थे, आप धीरे धीरे 3 पर आइए, फिर 2 पर आइए, फिर 1 रोटी पर आइए, फिर दिन में सिर्फ आप एक बार 2 रोटी खाइए, दैट्स इट। आप नाश्ते में फ्रूट्स लीजिए या जूसेस लीजिए। जूसेस को जनरली मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं होते हैं। आप फ्रूट्स ले लीजिए। किसी भी तरह के फ्रूट खा सकता है जो इंसान वेट लॉस करना चाहता है? मैम बनाना, मैंगोज, ये चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज इनमें कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो शुगर बढ़ाता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। बट जैसे वाटरमेलन है, ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है। पपाया है, इसमें फाइबर्स अच्छे रहते हैं, तो गट के लिए भी अच्छा होता है। तो इस टाइप के फ्रूट्स अगर आप वेट लॉस जर्नी में लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट हाँ, मैंगोज भी आपको लेने हैं, बनाना भी आप ले सकते हो, बट मॉडरेशन में। साइज आप कम रखिए, क्वांटिटी आप कम रखिए, आप सब खा सकते हैं। इवन मेरे पास जब पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि हमें पिज्ज़ा खाने का मन करता है, बीच में क्रेविंग्स होती हैं, बर्गर खाने का मन कर रहा है, आप वो खाकर भी वेट रिड्यूस कर सकते हो। आप पोर्शन साइज कंट्रोल करो, आपसे एक स्लाइस पिज्ज़ा का लो, बट नेक्स्ट डे आपकी जो डाइट हो वो एकदम स्ट्रिक्ट डाइट रहे, फिर कि नेक्स्ट डे आप या तो सॉर्टेड वेजिटेबल्स ले रहे हैं या आप लौकी खा रहे हैं। हाँ, लौकी खा रहे हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल है, ग्रीन वेजिटेबल है, तो उससे भी काफ़ी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में मिलता है। सो एक जो बैलेंस है कैलोरीज का, वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये थी एक सुपरफिशियल लेवल की बात कि हाँ ठीक है, हमने कम खाया, वर्कआउट ज़्यादा किया, जिसमें आप रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, योगा आसन या जिमिंग जिनकी प्रेफरेंस रहती है, आप ये सब साथ के साथ ऑब्वियसली हमें कैलोरीज बर्न भी करनी है। मान लो हम 1000 कैलोरीज खा रहे हैं पर हम बेड पे ही पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा वेट कम हो जाएगा। हमें वर्कआउट करना पड़ेगा, हमें योग करना पड़ेगा। अगर पर वजन घटाने में ज़्यादा रोल डाइट का है। मैम डाइट जो है वो 50 to 60% रोल प्ले करती है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं, एक्चुअली हम जो खाते हैं वो हर चीज़ में 50 to 60% रोल प्ले करती है। आपकी क्या बीमारियां होंगी उसमें भी डाइट 50 to 60% रोल प्ले करती है। आपके वजन घटाने में भी, आपकी सोच में भी डाइट रोल प्ले करती है 50 to 60%। बिकॉज ये कहा जाता है जैसा
आहार वैसे ही विचार। सो एक ही ये चीज़ है। अब थोड़ा डीपर लेवल पे हम बात करेंगे वेट रिडक्शन के लिए। सो बेसिकली वेट बढ़ने का कारण बहुत से हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस। जिन लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता है, थायराइड जो है मेटाबॉलिज्म का एक मास्टर ग्लैंड है, अगर आपका थायराइड में इशू है वो, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, आपका खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है उससे धीरे 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 आपका वेट बढ़ने लगता है। दूसरा हॉर्मोन्स में आता है हमारा इंसुलिन। ठीक है, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में डिसबैलेंस में होगा तो हमारे वेस्ट के अराउंड फैट बढ़ने लगेगा ऑटोमेटिकली। तीसरा हमारा आता है कॉर्टिसोल, जो उसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, और आज के टाइम में सबके कॉर्टिसोल्स के लेवल काफ़ी हाई है। हाँ जी, जनरली हम लोगों को आइडिया नहीं रहता कि हमें स्ट्रेस है नहीं है, बिकॉज हमारी लाइफ बहुत फास्ट रनिंग हो गई है। स्ट्रेस सभी को रहता है, क्रॉनिक स्ट्रेस सभी को रहता है। इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो फैट को रिजर्व करने रखती है फॉर एनी इमरजेंसी। तो स्ट्रेस भी वजन बढ़ा सकता है। बिल्कुल। सेकंड जो आता है हमारा पेट। पेट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उससे भी हमारा वजन बढ़ता है कि आपका एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का अच्छे से नहीं हो रहा है। पेट में कोई प्रॉब्लम से मतलब इंडाइजेशन हाँ, खाना पच नहीं रहा, पच नहीं रहा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपका वेट बढ़ता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप प्रीबायोटिक्स लो, जिसमें आपका अनियन आ जाता है, लहसुन आ जाता है। प्रोबायोटिक्स लो, जिसमें आपकी छाछ आ जाती है, दही आ जाती है। इससे क्या होगा, आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा हमारा आता है इमोशनल ईटिंग। अब मेनली इसमें क्या होता है कि आप स्ट्रेस्ड हैं, मन करता है कुछ मीठा खाएं, या बहुत दुख में है तब भी मन करता है कि कुछ खा लें। कुछ लोगों में इमोशनल ईटिंग की ये प्रॉब्लम है। तो इस केस में जब भी आपको कुछ क्रेविंग हो रही है तो हम एज नेचुरोपैथ हम लोग ये ट्राई करते हैं कि उसका कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव जो है हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जैसे किसी को मीठा खाने का मन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में हम उनको बनाना खाने को बोलेंगे, तो उससे मैग्नीशियम भी मिलेगा, उनकी बॉडी को बेटर भी फील होगा, सटाइटी मतलब उनको भरा भरा भी फील होगा पेट में। सेकेंडली आप डेट्स खा लीजिए, आप रेजिन्स ले लीजिए, इस केस में आपको फिर बेटर फील होगा। बट आजकल के टाइम पे जैसे मेरे पास कुछ यंग लड़कियां आती हैं, दे आर लाइक कि नहीं हमें तो चॉकलेट खाने का मन करता है जब, या मीठा खाने का मन करता है जब भी ऐसे ऑफिस में कुछ स्ट्रेस होता है। तो आई जस्ट टेल देम वन थिंग कि आप एक काम करिए, आप ओट्स लीजिए, उसमें आप कोकोआ पाउडर डालिए, थोड़ा सा मिल्क या आमंड मिल्क जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो डालिए, और थोड़े से नट्स जैसे फ्लेक्स सीड्स हैं, आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, इन सबको मिक्स करके आप ओवरनाइट फ्रिज में रखिए। जब आपको कुछ मीठा खाने का या चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो रही है आप इसको ले लीजिए। कंपैरेटिवली ये हेल्दी है, इसमें आप हनी ऐड कर लीजिए, या आप डेट्स को ही ग्राइंड करके आप वो ऐड कर सकते हैं। हेल्दी तो है, टेस्टी नहीं है। टेस्टी होता है, आप ट्राई करना। प्रोटीन बार्स होते हैं मार्केट में, वो भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं, इसी तरीके से होते हैं। बट अगेन आप पहले इंग्रेडिएंट्स उसके देख लीजिए कि उसमें मीठे के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज मैंने कभी ट्राई नहीं किया है तो मैं ये चीज़ कह नहीं सकती हूँ आपको। सेकेंडली आप हेल्दी इसी टाइप से चॉकलेट्स खुद से भी घर पर बना सकते हो, जिसमें आप यही नट्स वगैरह मिक्स करके, आप आपका मखाना रहता है उसको मिक्स करके उसी में आप कोकोआ पाउडर ये सब डालकर उसको डीप फ्रीज कर लीजिए। तो आप एक हेल्दी घर पर ही चॉकलेट आप ये बना सकते हैं। सेकेंडली देन आपके वेट रिडक्शन में एक नेक्स्ट फैक्टर आता है कि आप जो है आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपकी नींद अच्छे से नहीं है, आपकी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही। जैसे आपने कहा था कि आजकल लोग 12 बजे सोते हैं, तो हमें जो है जनरली फीमेल्स को ज़्यादा स्लीप रिक्वायर्ड होती है, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स। मेल्स को कंपेरेटिवली कम स्लीप रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज देखो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं दो वर्ड्स जो है साइंटिफिक थोड़े यूज़ करूँगी। हमारी बॉडी में दो हॉर्मोन्स होते हैं, एक ग्रेलिन एक लेप्टिन, जो हमारी बॉडी में हंगर को, भूख को, और सटाइटी मतलब पेट भर गया, इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती, ये दोनों हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होती है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, और ऐसे खाने के बाद भी ये फील होता है कि हमने ठीक से खाना नहीं खाया है। तो प्लीज़ मैं सारे व्यूअर्स को ये कहूँगी कि आप अपनी नींद अच्छे से पूरी कीजिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो आपको नींद लेनी ही है, जिससे कि आपका बॉडी का सिस्टम नॉर्मल बना रहे। और वजन घटाना है तो प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।
ऑल्सो वेट रिडक्शन की जर्नी में डाइट का मैंने आपको बता दिया, बट डाइट में आपको प्रोटीन लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोटीन जो है वो आपके मसल मास को बिल्ड करने में हेल्प करता है। देन फाइबर्स आप अपनी डाइट में लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा भरा भरा फील रहेगा। और आपको कभी भी ये नहीं करना, ये डायबिटीज़ के केस में भी और ये वेट रिडक्शन के केस में भी, दोनों केसेस के लिए है, आपको कभी भी हैवी मील्स नहीं लेने। आप छोटे छोटा स्मॉल मील्स लीजिए, बट फ्रीक्वेंटली आपको खाना है। आप चाहे 5 मील्स लो। अब मील्स का ये मतलब ये नहीं कि आप 5 बार रोटी ही खा रहे हो, रोटी सब्जी ही ले रहे हो, बट आपको कुछ फिलर्स लेने हैं बीच में। तो आपने प्रोटीन और फाइबर का जिक्र किया, उनको अगर हम सिंप्लीफाई करें लोगों के लिए। प्रोटीन में जैसे देखो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट कंज्यूम करते हो, आप फिश का इंटेक ले सकते हो, आप बॉइल्ड एग्स मॉर्निंग टाइम पे ले सकते हो। उसका जो येलो पार्ट होता है उसको निकाल सकते हो, बिकॉज उसमें फैट होता है, बट वाइट पार्ट में आपका प्रोटीन रहता है, ठीक है। वेजिटेरियन सोर्सेज में आप मूंग जो रहता है उसको अंकुरित बनाइए, वो डेली आप लीजिए, ठीक है। आप टोफू ले सकते हो, सोया ले सकते हो, इन सब में आपका प्रोटीन अच्छा रहता है। पनीर में भी प्रोटीन अच्छा होता है, बट उसमें थोड़ा फैट भी ज़्यादा रहता है, तो आई प्रेफर टोफू, बट लो फैट पनीर आप ले सकते हो। देन आपने कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स का कहा था, फाइबर्स में आप फ्रूट्स लीजिए, आप नट्स, फ्लेक्स सीड्स हैं, चिया सीड्स हैं, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लगेगी, पेट भरा हुआ आपको फील होगा। और जनरली क्या होता है, जिनका वेट ज़्यादा होता है उन लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, तो इस केस में आपको फिलर्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप बीच में चाहो तो जीरा पानी ले सकते हो, या लेमन वाटर ले सकते हो, या फिर आप बीच में एक टेंडर कोकोनट वाटर ले लीजिए, या एक सर्विंग आप फ्रूट की ले लीजिए। तो इस सब को आपको फॉलो करना होता है। बाकी डेली वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सब तो वेट रिडक्शन के लिए ज़रूरी है ही। कुछ लोग आधा घंटा वॉक करते हैं और कहते हैं हो गई एक्सरसाइज, उसको आप काफ़ी मानेंगी? नहीं, वेट रिडक्शन के लिए वो काफ़ी नहीं है। उस केस में क्या होता है, देखो हमारा जितनी हम कैलोरीज ले रहे हैं, बैलेंस अगर आपको बनाना है तो वॉकिंग करके आप हाँ उतना सा बैलेंस बना सकते हो, बट उससे आपका वेट कम नहीं होगा। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको कैलोरीज ज़्यादा खर्चनी पड़ेगी। जितना आपने खाया है उससे ज़्यादा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। तो इस केस में वॉकिंग इनफ नहीं होती है। इस केस में आपको गाइडेंस के अंडर रहकर आपको या तो योग करिए, या आप वर्कआउट जिम करिए, या आप स्विमिंग स्टार्ट करिए, क्योंकि कैलोरीज बर्नआउट करना वेट रिडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब ऐसे एक वेग सा सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। एक थाली में है 2 चपाती, एक दाल और सब्जी, और एक थाली में 1 समोसा है, और मैं सोचती हूँ चलो आज मैं 1 समोसा खा लेती हूँ, फिर लंच नहीं करेंगे तो कॉम्पेंसेशन हो जाएगा। आप इसे कॉम्पेंसेशन मानेंगी? नहीं, देखो जो 2 रोटी, सब्जी और दाल है उसकी कैलोरीज 1 समोसे से कम है। एक समोसा जो डीप फ्राइड है और जिसमें आलू है उसमें अप्रोक्सीमेटली 400 से 450 कैलोरीज आपकी रहती है। मैदा भी है। मैदा भी है, ठीक है। और वो आलू किस टाइप से बने हुए हैं वी डोंट नो, ठीक है। जो आपकी रोटी है, 2 रोटी में आपकी हार्डली, ऑब्वियसली वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ 150 कैलोरीज 2 रोटी में रहेंगी। सब्जी अगर आप लौकी की ले रहे हो या कोई भी सब्जी ले रहे हो, मान लो आप पनीर की भी ले रहे हो, तो नेचुरोपैथी वालों को लौकी बहुत पसंद होती है। एक्चुअली ये जो गॉड फैमिली है ना, ऐश गॉड, बॉटल गॉड, ये फैमिली सब्जियों की, जैसे लौकी, तोरी है, आपका करेला है, मुझे भी है, मैं लोगों को समझाने के लिए बार बार लौकी पर आ रही हूं। इनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। अगर आप सफ़ेद पेठे का जूस डेली सुबह पीना शुरू करोगे, आपका बीपी कम होने लगेगा इवेंचुअली। अच्छा। और ये प्रूवन है, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हो रखी हैं। आप करेले का जूस अगर पी नहीं पा रहे हो, आप अपने पैर उसमें सोख करके बैठ जाओ 15-20 मिनट, थोड़ी देर के बाद आपके मुंह में कड़वा बनाने लगेगा। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ऐसा किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है। आप नीम का जूस और आपका ये बॉटल गॉड करेले का जूस, इसका एक टब में आप अपने पैर उसमें सोक कर लिए। मेनली आपको अपने सोल्स उसमें रखने हैं फॉर 15, 20 और 30 मिनट्स। थोड़ी देर के बाद आपके माउथ में कड़वापन सा फील होगा, बट वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि इतना कड़वा हम नहीं पी सकते हैं, प्लीज़ कुछ और बताइए। तो अगर आप वो नहीं कर सकते हो, आप एटलीस्ट ये चीज़ शुरू करिए, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। इसके अलावा एक्चुअली इन चीज़ों में जो है ना, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब
गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उन चीज़ों को ये कम करने में हेल्प करता है। और आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको हरी सब्जियां और ये लौकी इस टाइप की चीज़ें हमेशा लेने को बोलेगा। जी। इतनी सारी वेट लॉस डाइट्स हैं मार्केट में, और जितने भी लोगों के वजन बढ़े हुए हैं जो घटाना चाहते हैं वो तरह तरह की वेट लॉस डाइट्स जो है उनको ट्राई करते हैं। कुछ का एक बार वजन घट भी जाता है पर फिर वापस आ जाता है। मैम देखो, जो वेट लॉस जर्नी है ये एक ओवरनाइट जर्नी नहीं है। जितना धीरे धीरे हमारा वेट बढ़ता है उसको घटाना उतना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लो आपने 1 साल में 1 किलो 10 किलो वेट गेन किया, उसको घटाने में हो सकता है 1.5 साल लगे। एक नेचुरोपैथ की जो अप्रोच रहती है वो कभी भी क्रैश डाइट नहीं रहेगी। कुछ जगह पे जो आजकल मैंने भी काफ़ी ट्रेंडिंग ये देखा है कि आपको वो एकदम क्रैश डाइट पे डाल देंगे, आप 5 दिन जूसेस में लो। 5 किलो घटाएंगे। हाँ, बट आपने 5 किलो में 5 दिन में 5 किलो घटा लिया, पर इसके बाद जब आप नॉर्मल, क्योंकि आप वो डाइट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, सस्टेनेबल वो डाइट नहीं है। आप 5 दिन फॉलो कर लोगे बट छठे दिन रोटी सब्जी, बीइंग इंडियन आपको रोटी सब्जी की क्रेविंग होगी कि हाँ यार खाना है मुझे ये, तो मेरे अकॉर्डिंगली वो डाइट्स नहीं लेनी चाहिए। आप एक सस्टेनेबल डाइट लीजिए जिसको आप वेट चाहे 3 महीने में 10 किलो कम करो, आप 1 महीने में 5 किलो कम करो, बट एक प्रॉपर डाइट और प्रॉपर नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेकर जो आप 1 महीने में 5 किलो कम करोगे वो आप बढ़ाओगे नहीं, ये श्योर है। बट वो क्रैश डाइट लेकर जो आपने 5 दिन में 5 किलो कम कर लिया है वो 10 किलो आप 5 दिन के बाद बढ़ा भी लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। वजन घटाने के लिए अगर आप रोटी को रिप्लेस करने के लिए सलाह देते हैं तो हेल्दी मिलेट ऑप्शंस क्या हैं गर्मी को ध्यान में रखते हुए? रागी एक अच्छा ऑप्शन है इस टाइम गर्मी में खा सकते हैं? गर्मी में आप ले सकते हो मॉडरेशन में। अच्छा। ये बिकॉज एक रोटी से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बट कुछ लोगों का ये होता है कि रागी हम नहीं खा पा रहे हैं तो आप उसमें मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा गेहूँ आप मिक्स कर सकते हो, बाजरा आप ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ जी। ज्वार और जौ को भी आप ज्वार और जौ वो भी ली जा सकती है। ओके। किस तरह का मीठा खा सकते हैं वो लोग जिन्हें वजन घटाना है? मीठा, अगर आपको क्रेविंग ज़्यादा हो रही है, जब भी आपको क्रेविंग हो रही है सबसे पहले आप फ्रूट लीजिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, एक्चुअली हम लोग अपनी बॉडी को लेकर अवेयर नहीं है बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम ये होती है जो हम फ्रूट लेते हैं उसमें जो शुगर होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो वो धीरे 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 हमारी बॉडी में बढ़ती है। पर जब हम नॉर्मल मीठा खाते हैं, जैसे मिठाई ले ली या चॉकलेट ले ली, वो तुरंत एब्जॉर्ब होकर हमारा ब्लड शुगर स्पाइक करता है तो हमें अच्छा लगता है। बट मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी होगी। जब भी आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो आपको ये एक फ्रूट ले लीजिए। क्या गुनगुना पानी वजन घटाने में मदद करता है? नहीं। नहीं, फिर सुबह क्यों कहा जाता है गुनगुना पानी पीजिए? उसका कहने का ये मोटिव रहता है लोगों के पीछे कि वो आपकी गट, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, वो ऐसे ऐसे से आगे मूव करती है। गर्म पानी पीने से क्या होता है कि वो गट की मोटिलिटी, जो इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसकी मोटिलिटी बढ़ती है और हमारा पेट साफ हो जाता है। बट वो वेट घटाने में हेल्प नहीं करता। बट हाँ, उसको पीने से ये होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए लगता है कि हाँ मेरा पेट थोड़ा भरा हुआ है, बस। ओके। वेट उससे नहीं घटता। कई बार ये सलाह दी जाती है कि दालों को दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, आप क्या मानती हैं? मैम दाल को दिन में लेना ठीक रहता है बिकॉज दाल जो है वो थोड़ा हेवी करती है बिकॉज उसमें प्रोटीन होता है। जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस फॉर्मेशन रहती है, उन लोगों को पर्टिकुलरली दाल दिन में ही लेनी चाहिए। और जो लोग नॉर्मल है, जिन लोगों को गैस फॉर्मेशन या ऐसे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो पतली दाल रहती है वो रात में ले सकते हैं। बट आजकल फास्ट चीज़ों के चक्कर में हम लोग दाल को भी प्रेशर कुक कर देते हैं डायरेक्टली, जो एक गलत प्रैक्टिस है। अच्छा। हमें पहले दाल को 3 से 4 घंटे, अगर कोई पतली दाल है उसको 3 से 4 घंटे आप सोक करके रखिए, उसका पानी आप फेंक दीजिए। उसके बाद जो है उस दाल को थोड़ा आप ओपन कंटेनर में बॉईल करिए, उसके ऊपर फ्रोथ आएगी, आप उसको हटा दीजिए। उसके बाद आप उस दाल को बनाइए। उसको क्यों हटाया जाता है? कुछ लोग अभी भी पुरानी प्रैक्टिस में उसे हटाते हैं। क्योंकि मैम उसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारी यूरिक एसिड को बढ़ाने में हेल्प करता है और जनरली उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन आ जाता है। तो वो हटाना एक गुड प्रैक्टिस है, एक अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो आप मतलब रूटीन में हमें लानी चाहिए। और दाल को दिन में लेना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो थोड़ा हैवी करती है। और जनरली आजकल डिनर लोग जो है वैसे तो जल्दी करने लग गए हैं 7 बजे 8 बजे, बट डिनर हमारा लाइट ही होना चाहिए। तो डिनर के लिए आप दलिया है, खिचड़ी है, या फिर सूप है, या अगेन लौकी की सब्जी है, इस टाइप से आप रात में आप डिनर लाइट रखिए और हैवी चीज़ें जो है वो आप दिन में रखिए लंच टाइम पर। 10 किलो वजन किसी को घटाना हो, कितने दिन नेचुरोपैथी फॉलो करने पर 10 किलो वजन घट जाएगा? 1.5 से 2 महीने में बड़े आराम से घट जाएगा विद सस्टेनेबल डाइट।
अगेन अगर कोई मेरे पास आता है कि हाँ मेरी नेक्स्ट मंथ हमारी एनिवर्सरी है या शादी पार्टी है, है। हाँ मुझे वेट घटाना है, तो मैं ये कहती हूँ कि टाइम लगेगा, आप 1 महीना दीजिए, बट हो सकता है इसके बाद आपका वेट बढ़ भी जाए अगर आप क्रैश डाइट फॉलो करेंगे। तो मैं इस फेवर में कभी नहीं रहती हूँ, बट हाँ 1.5 से 2 महीना ये मैक्सिमम मैं कह रही हूँ, और ये मैं ऐसे पेशेंट का कह रही हूँ जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी खुद से नहीं कर पाते हैं। बट अदरवाइज जो पेशेंट्स मतलब अच्छे से हमारा योगा, हमारी डाइट, हमारा ट्रीटमेंट रेजीम को फॉलो करते हैं, उन लोगों ने 15 दिन में भी 7 किलो वेट रिड्यूस किया है। क्या हाइड्रोथेरेपी भी वजन घटाने में मदद करती है? बिल्कुल मैम, क्या किया जाता है उसमें? मैम हाइड्रोथेरेपी में बेसिकली पानी को अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग टेम्परेचर में यूज़ किया जाता है। अब वेट रिडक्शन के लिए कुछ मैं पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स बताती हूँ। जैसे हाइड्रोथेरेपी में हमारा डीलक्स हाइड्रो मसाज आता है, वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है अलॉन्ग विथ सोना बाथ, वेट कम करने के लिए, क्योंकि वो फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। सेकेंडली आपके जैसे जो लोकल पैक्स आते हैं वो हेल्प करते हैं वेट रिड्यूस करने में, क्योंकि वो वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, वहाँ पे आपका जो है फैट को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। देन आपके जैसे ऑल्टरनेट कॉम्प्रेसेस आते हैं, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस आते हैं एब्डोमेन पे, वो भी उस पर्टिकुलर एरिया के फैट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट आपका जैसे जिन लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी रहती है उनके लिए ऑल्टरनेट हिप बाथ जो है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है वेट को कम करने के लिए। ओके जी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि खाना खाने के बाद पेट पे ऐसे हाथ नहीं फेरना चाहिए, उससे वजन बढ़ता है। कोई साइंटिफिक वजह है इसके पीछे? ऐसा कोई साइंटिफिक घटता है ऐसा करें तो? नहीं। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए? खाने के बाद मैम एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। वज्रासन में बैठने से क्या खाना बेहतर डाइजेस्ट होता है? मैम वज्रासन में बैठने से जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो हमारा मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो एक नॉर्मल इंक्लिनेशन में आ जाता है। बिकॉज अभी भी जैसे हम बैठे हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। तो वज्रासन में इसलिए बिठाया जाता है कि आपका डाइजेशन बेटर हो, और जो हमारा एनाटमी है, मतलब जिस तरीके से हमारे ऑर्गन्स प्लेस्ड हैं शरीर के अंदर, वो नॉर्मली उसी तरीके से प्लेस्ड हो और अपनी फंक्शनिंग को एक बेटर तरीके से कर पाए। तो खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठने की सलाह दी जाती है? हाँ जी, जो लोग, जिन लोगों को घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उन लोगों को सलाह दी जाती है, बट जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, एटलीस्ट आप खाने के बाद ज़्यादा नहीं 5 मिनट चाहे अपने रूम के अंदर ही थोड़ा वॉक कर लीजिए, जिससे कि आपको गैस फॉर्मेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। वजन घटाने के लिए जो लोग पहले से दवाओं पर हैं, कुछ वेट लॉस पिल्स भी आती हैं आजकल, आपके पास आएंगे तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करेंगी? वो दवाएं चलने दें? नहीं, मैं तो इन पिल्स के फेवर में नहीं होती हूँ। मैं बिल्कुल नहीं। तो जो सस्टेनेबल डाइट है, सबसे पहले उसे ढूंढिए। आपकी किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं, आपकी जो डे टू डे ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं, उनको बेहतर करके आप अपनी रसोई में से क्या बना सकते हैं और फिर क्या साल दर साल उस डाइट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट का ही सारा खेल है। जैसे डॉक्टर शेफाली भारद्वाज ने भी कहा कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं उसमें से कितनी खर्च कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपके मोटापे की हालत क्या है। नेचुरोपैथी एक ऐसा तरीका है जो बिना दवाओं के आपका वजन घटा तो सकता है, लेकिन उसमें आपको मेहनत बहुत करनी होगी और उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर शेफाली, हमसे जुड़ने के लिए। कुछ सवाल लोगों के होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हैं, हम डॉक्टर शेफाली के ज़रिए उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।